Brought to you by King Soybean Oil. आपके ऊपर आरोप है कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रिक शॉक से मर्डर कर दिया। जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है उसने कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। सर, पोस्टमार्टम रूम में थर्मल बर्न और इलेक्ट्रिक बर्न में अंतर कर पाना संभव नहीं है। जब करंट शरीर से गुजरता है तो मेटल के कण टिश्यू में जम जाते हैं। जब जांच के लिए टिश्यू लैब में जाता है तो लैब में टिश्यू को HCl या नाइट्रिक एसिड में घोलकर परीक्षण किया जाता है। वहां उसकी असली पहचान होती है कि बर्न किस कारण हुआ है। क्या आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी सर, मुझे ये नहीं पता है कि बिना इस तरह के परीक्षण के पोस्टमार्टम रूम में कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इस सुनवाई ने देश की सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और वकील की जगह कोर्ट में खड़ी ममता पाठक के बीच कोर्ट में जो जिरह हुआ, उसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स ममता पाठक की तारीफ करते दिखे। दरअसल ये मामला हत्या से जुड़ा हुआ है और आरोप ममता पाठक पर ही आरोप है कि ममता पाठक ने अपने पति डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या कर दी थी। इस मामले में सेशन कोर्ट ममता पाठक को उम्र कैद की सजा सुना चुका है, लेकिन ममता पाठक सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंची हैं और यहां पर वो खुद ही अपना केस लड़ रही हैं। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सवाल किए तो ममता पाठक ने पूरे वैज्ञानिक तर्क के आधार पर उसका जवाब दिया। आपके ऊपर आरोप है कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रिक शॉक से मर्डर कर दिया। जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है उसने कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। सर, पोस्टमार्टम रूम में थर्मल बर्न और इलेक्ट्रिक बर्न में अंतर कर पाना संभव नहीं है। जब करंट शरीर से गुजरता है तो मेटल के कण टिश्यू में जम जाते हैं। जब जांच के लिए टिश्यू लैब में जाता है तो लैब में टिश्यू को HCl या नाइट्रिक एसिड में घोलकर परीक्षण किया जाता है। वहां उसकी असली पहचान होती है कि बर्न किस कारण हुआ है। क्या आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी सर, मुझे ये नहीं पता है कि बिना इस तरह के परीक्षण के पोस्टमार्टम रूम में कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। अब पूरा मामला समझ लीजिए। साल 2021 में छतरपुर में सेवानिवृत्त डॉक्टर नीरज पाठक की रहस्यमयी मौत ने सभी को चौंका दिया था। शुरुआत में पत्नी ममता ने बताया कि वह बेटे के साथ झांसी गई थीं और लौटने पर पति मृत मिले, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो कहानी में कई परतें खुलीं। पुलिस ने आरोप लगाया कि एक कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर ममता पाठक ने अपने पति को पहले नींद की गोलियां दी और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डाला। छतरपुर पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की और प्रोफेसर के ड्राइवर का बयान मृतक डॉक्टर नीरज की वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप के आधार पर ममता पाठक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। ममता पाठक पर केस दर्ज होने के बाद महाराजा छत्रसाल कॉलेज ने उन्हें प्रोफेसर पद से बर्खास्त कर दिया। 2022 में सेशन कोर्ट ने ममता को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और कुछ महीने पहले उन्हें जमानत मिल गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 29 अप्रैल का है, जब हाई कोर्ट में ममता पाठक में अपने केस को लेकर जज को अपना तर्क सुना रही थी। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और तब तक ममता को जमानत पर रहने की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।